जहां एक तरफ बैंक निफ्टी हर दिन नया लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। अगर हम आज की बात करें 42K के आसपास आ चुका है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दूसरे पहलू को देखें, अगर आपने मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा होगा। स्पेशली बात करें लास्ट वीक, तो ऐसे में सवाल यही आ जाता है, एक पहलू मार्केट का तो बिल्कुल ऊपर है, ग्रीन निशान में 3% इंडेक्स ऊपर है, और दूसरे पहलू की बात करें, हमारा पोर्टफोलियो तो कंप्लीटली रेड निशान में। ये कब ग्रीन में आएगा, कब रिकवर होगा, और वापस उसके बाद कभी ग्रीन में होगा। तो सवाल यही है, कई सारे लोगों का सवाल है। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ये समझेंगे कि मिड कैप में कब से बाउंस आ सकता है और कहाँ तक ये गिर सकता है, और क्या फिर ये रिसेंट का टॉप बन चुका है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई सारे लोग इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग ट्रेडर होते हैं। अगर हम ट्रेडर की बात करें, उसमें से भी कई सारे सब कैटेगरी होते हैं। जैसे कि ट्रेडर की बात करें, उसमें कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग BTST STBT करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, ये सारे उसके कैटेगरीज हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं मिड कैप में चल क्या रहा है। आपके सामने मिड कैप का मंथली का चार्ट है, मंथली समझेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये है 2015 से लेकर अब ये है 2018 तक। उसके बाद इसमें धीरे धीरे कुछ इसमें एक रैली चली थी, लेकिन वैसी शार्प रैली नहीं चल रही थी। उसके बाद 2015 से 2018 के बाद थोड़ा शांत हो गया था मिड कैप की इंडेक्स की हम बात करें। उसके बाद फाइनली हमारे पास 2020 में तो क्रैश आ ही गया था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आप ये रफली अगर हम बात करें, रफली 10,000 के आसपास आ चुका था, 10,000 के आसपास। और अभी कहाँ है ये, इस वीक के करेक्शन के बाद भी अभी कहाँ है, 10,000 का जो इंडेक्स था वो 30,000 से भी ऊपर दिखाई पड़ा, 30,540 के आसपास दिखाई पड़ा। तो किस तरह से रिकवर हुआ है, ये जो क्रैश है ये भी इसके सामने कितना छोटा दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपके सामने है। तो सवाल ऐसे उठ के निकल के आता है, क्या ये रिसेंट में टॉप बन चुका है या फिर नहीं बना है। और दूसरी चीज़, ये रिकवरी आई क्यों इतनी तेज़। पहली बात तो मार्केट अच्छे खासे गिरे हुए थे, ग्लोबल मार्केट, तो वहाँ से एक रिकवरी तो पॉसिबल थी, जो एक्सपेक्टेड थी, जो आनी थी वो तो आ चुकी है। मिड कैप की अगर बात करें, इससे पहले जब अगर हम 2019 से 20 की अगर हम बात करें, 19 की अगर हम बात करें, उस वक्त जो सेबी की तरफ से भी जो रूल निकल के आए थे मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में, वहाँ से भी आपने देखा कि एक अच्छी खासी हमें तेज़ी दिखी है अच्छे मिड कैप में। तो वो तो एक रीज़न रहा, और अभी का जो बुल रन है वो भी आपने देखा। अब समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये थम जाएगा यहाँ से, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। वीकली में, वीकली का चार्ट लग चुका है निफ्टी मिड कैप 100 का। अब आप यहाँ पे देखिए, बाकी चीज़ें यहाँ क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद जब 2020 के क्रैश के बाद ये रिकवर होना शुरू हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कई जिस तरह से हर ह्यूमन का, हर कमोडिटी का, हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का बिहेवियर होता है, वैसे ही वो चलता है, वैसे ही वो काम करता है। वैसे इस इंडेक्स का भी एक बिहेवियर है, और बिहेवियर क्या है आपके सामने क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ये दो लाइन दिखाई पड़ रही है। एक अगर हम बात करें ये मूविंग एवरेज, और दूसरा ये मूविंग एवरेज है। ये जो है ये है इसका 10 डे मूविंग एवरेज। 10 वीक की बात करें, 10 वीक मूविंग एवरेज, एंड दिस मीन 20 वीक। तो हमें मैक्सिमम क्या समझ में आ रहा है, इससे पहले मिड कैप पहले भी करेक्ट हुए, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार करेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी ये करेक्ट हुआ है मिड कैप की अगर हम बात करें, ये अपने 10 वीक EMA से नीचे बिल्कुल नहीं गया, वहीं से रिवर्स इसने किया है। फिर चाहे हम बात करें यहाँ पर, ये दिखने में भी छोटा लग रहा है, लेकिन 3 वीक का करेक्शन ये भी था। फिर चाहे हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ था, या फिर हम यहाँ बात करें 1 वीक का करेक्शन, या फिर यहाँ पे बात करें आप ये 1 2 3 4 5 6 वीक का करें, यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ भी हुआ था। वापस इस वीक की बात करें, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये 2 कैंडल कितना इंपैक्ट कर सकते हैं, कितना डैमेज कर सकते हैं हमारे शॉर्ट रन के पोर्टफोलियो को, अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इसलिए इनको थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा। तो ये आपने देखा 2 वीक से इसमें करेक्शन चल रहा है। करेक्शन आने के बाद ये कहाँ आ चुका है, वापस से अगर हम बात करें जो इसका ट्रेंड रहा है अभी तक, बिल्कुल अपने जो 10 वीक EMA है उसी के आसपास आ चुका है। और ये वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट डे था आज के दिन, एंड ये वीक तो कंप्लीट नहीं हुआ। जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है, एक हैमर बनते हुए दिखाई पड़ रही है, और हैमर एक कलर में कोई भी हो, लेकिन एक पॉजिटिविटी का काम करता है, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत होती है। ये तो अभी तो एक ही दिन हुआ, अभी 4 दिन और बचे हुए हैं। एक चीज़ तो ये रही, अगर इसने अपने ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू किया, तो इसका जो हमें सपोर्ट क्या दिखाई पड़ा, 30,000 के आसपास, यहाँ से इसके बाउंस बैक की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। एक चीज़ है, ये हमें वीकली से समझ में आ रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, और उस लेवल के आसपास आ चुका है। तो कब हो सकता है, कल परसों की बात करें, या फिर इसी वीक से। वीकली में हम देख रहे हैं तो वीकली की बात करेंगे, इसी वीक से हमें रिवर्सल भी दिखाई पड़ सकता है। अब समझते हैं आगे थोड़ा सा और। आपने मंथली देख लिया,
वीकली देख लिया, अब देखिए वनडे पे, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मिड कैप में क्या चल रहा है। ज़रा देखने की कोशिश कीजिए या फिर फोकस कीजिए। इससे पहले भी ये करेक्ट हुआ है, इससे पहले भी MACD का क्रॉसओवर हुआ है। रीसेंट का जो करेक्शन है आपके सामने है, ये तो रहा, और प्लस MACD भी इसका क्रॉसओवर दे चुका है। एक चीज़ तो ये रही। इससे पहले क्या, यहाँ आप देखिए कहाँ रुका था, वनडे के टाइम फ्रेम में। वीकली पे तो हमें समझ में आ गया कि 10 वीक EMA के आसपास रुक जाता है। ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका 50 डे EMA है, उसके आसपास आके रुक जाता है। एक बार यहाँ पे रहा, दूसरी बार, तीसरी बार तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था, और 4th टाइम ये वापस आया हुआ है। अगर हम ज़रा पास में जाके देखने की कोशिश करें, इससे पहले भी आप ज़रा यहाँ देखिए, ये जब भी येलो लाइन के आसपास आया हुआ है, यहाँ देखिए ज़रा, दिस 1 2 3 4, वहीं से ये वापस घुमा, वहीं से रिबाउंड आया हुआ है। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर पास्ट देख के, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री काफ़ी काम करती है। उसी के बेसिस पे हम जो टारगेट होते हैं, सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस, वही काम करते हैं। कोई नया टारगेट तो हर बार आता नहीं है, या हर सपोर्ट तो हर बार नया आता नहीं है। जो लास्ट पास्ट में कभी रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट का काम करे, कुछ इसी तरह से काम करते हैं मार्केट में। तो वैसे इसका जो बिहेवियर हमें बता रहा है, वीकली पे हमने देखा एंड वनडे पे हमने देखा। वनडे पे अभी अपने जो ये लाइन है 50 डे EMA उसके आसपास आ चुका, जो हमें दिखाई पड़ा 30,000 के आसपास। यहाँ से मार्केट की घूमने की प्रोबेबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है। वीकली पे अभी एज ऑफ नाउ हमें हैमर बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वनडे में क्या कहीं रिकवरी दिखाई पड़ रही, अभी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा 1-2 दिन और ही गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 30 के आसपास है। नेक्स्ट जो इसका सब पहला, तो इसी लेवल के आसपास से इसको घूम जाना चाहिए। अदरवाइज नहीं घूमता है तो थोड़ा सा हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे, और जो लेवल होंगे इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते 29 इस लेवल के आसपास की हम बात करें, 29,750 के आसपास, और अभी क्या है 30 के आसपास। तो कुल मिला के हम इसके पास ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी हम मिड कैप के बॉटम के आसपास आ चुके हैं, या फिर जहां से इसको रिवर्सल करना चाहिए। एज ऑफ नाउ तो MACD क्रॉसओवर हमें दे रहा है, और अगर हम RSI की बात करें 46 के आसपास है, यानी यहाँ पे ये भी कूल ऑफ हो चुका है। जिस तरह से इसमें हमने स्ट्रेस देखा था, वहाँ से उस स्ट्रेस से थोड़ा कूल ऑफ होना भी ज़रूरी था। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत होती है, फिर चाहे स्टॉक की बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की बात कर लें। तो जो करेक्शन था वो तो हो चुका है। अब आपके सामने चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इसको ज़रा और ठीक से समझने के लिए यहाँ देखते हैं। तो आज के जब हमें मार्केट में करेक्शन देखा था, तो वापस 30,000 के आसपास आया था, वहाँ से इसमें 500 पॉइंट की अपमूव हमें देखने को मिला, या 500 या 300 पॉइंट के आसपास। तो कुल मिलाकर अब आप इसको समझ गए कि यहाँ से वो टाइम आ चुका है, मिड कैप में और ज़्यादा करेक्शन हमें नहीं दिख सकता है। जो पोर्टफोलियो आज तक रेड निशान में है, पिछले 1 वीक की अगर हम बात करें, पिछले 1 या 10 दिन की बात करें, ये वापस से धीरे धीरे रिकवर होते हमें दिखाई पड़ सकते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने 2-2% की, इसमें पहले 2-2%, 1.5%, 1-1% की गिरावट देखिए मिड कैप 100 में। अब वो चीज़ आने वाले कमिंग डेज में आपको थमते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या काम होना चाहिए, अभी जो गिरावट हो गई है वो तो हो गई, अगर हमको कुछ करना है, फ्रेश बाइंग करनी है, मिड कैप में ही करनी है। अगर हम बात करें तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के मिड कैप जो अभी अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मिल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, सो दैट इस करेक्शन को हम ठीक से या फिर भरपूर इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि जब वापस मार्केट अपने जो रीसेंट के टॉप के आसपास तक जाए, तब तक जितना आपका पोर्टफोलियो नीचे गया है, अच्छे शेयर इससे ज़्यादा बाउंस करेंगे और आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। इसलिए यहाँ से गिरावट थमते हुए हमें नज़र आ रही है। लेकिन क्या अभी ट्रेंड कंफर्म हो चुका है? अभी तो पास के डेटा के हिसाब से हम उस लेवल के आसपास आ चुके हैं। 1-2 दिन के कैंडल के बाद हमें चीज़ें धीरे धीरे समझ आ ही जाएंगी, प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता है। इसलिए अब यहाँ से आपके फोकस पर मिड कैप अब होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी तक क्यों गिर रहे थे, क्योंकि एक ट्रेंड इसको फॉलो करना था, और अब क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उस ट्रेंड के आसपास, उस सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जिस सपोर्ट से इसके बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई पड़े। मार्केट तो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है, फिर चाहे हम किसी भी टाइप का ट्रेड लें, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। सो मैक्सिमम चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हो गई हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम मनी, तीनों के साथ फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लग जाएगा। थैंक यू सो मच।